Hello students, welcome all. Today we shall discuss a new family that is Cucurbitaceae family. तो सबसे पहले आपको एक फ्लावर दिखा रहे हैं जो अभी इनिशियल स्टेज में है और ये देखिए दिस इज द पेटल्स और दिस इज द सेपल। ये भी फ्लावर कंप्लीट रूप से ओपन नहीं हुआ है और यहाँ पर नीचे में ही आपको ओवरी दिखाई दे रही है। तो फ्लावर यहाँ पर क्लियर कट कैसा है, एपीगाइनस। एपीगाइनस यदि पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि फ्लावर इज एपीगाइनस, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि मिलता है तो वो कद्दू परिवार में मिलता है। मीन्स लौकी का देख लीजिए, कुंदरू का देख लीजिए, करेले का देख लीजिए, जो भी फल है वो पहले आपको बनता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर फूल दिखाई देते हैं। तो ये और दूसरी बात ये है कि यहाँ मोस्टली फ्लावर जो रहेंगे दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, जैसे ये फ्लावर जो है ये फीमेल फ्लावर है और यदि इसके अंदर स्टेमन्स होंगे भी तो दे आर वेरी रिड्यूस्ड, रूडिमेंट्री टाइप के होंगे और स्टेमिनोड के रूप में होंगे, इसलिए मेल फ्लावर अलग होगा। तो इस प्रकार से कुमड़े का फूल या लौकी का पौधा, इसमें जो भी आप देखेंगे तो उसमें जो प्लांट्स रहेंगे दे विल बी मोनोसियस बट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। तो ये आपने पहला एग्जांपल हमने बताया कुकुरबिटा का। ये देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पहले दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो स्टेमन्स हैं, ये मेल फ्लावर ही है, ये पेटल वगैरह तो सब हैं, ये पेटल है, ये सेपल है, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर यू सी सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस कंडीशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फिलामेंट एज वेल एज एंथर्स आर कोनेट, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए कोनेट का मतलब यहाँ पर दे आर क्लोजली अटैच्ड टू वन अनदर, ये कोनेट भी है, एंड फोल्डेड एंथर। मतलब यहाँ पर जैसे होता क्या है कि इस प्रकार से एंथर है, मान लीजिए ये, तो एंथर आपस में फ्यूज रहेंगे पास पास और फिलामेंट भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार से। तो कहीं पर तीन स्टेमन्स आपस में हैं एक साथ क्लोज, कहीं पर दो हैं इस टाइप का, या दो हैं और एक अलग है, तो 2+2+1 ऐसा स्टेमन हो जाएगा, वो ब्रैकेट में रहेगा, बिकॉज दो स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स हैं एज वेल एज एंथर हैं दे आर कोनेट टाइप, फ्यूज्ड है मान के चलिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देता है मेल फ्लावर में, दैट इज सिनेंड्रस कंडीशन। ठीक है, सिनेंड्रस, सिनेंड्रस का मतलब पूरा स्टेमन आपस में फ्यूज हो गया है, दो के ग्रुप में या तीन के ग्रुप में, ये भी आपको और बताते हैं। अब देखिए अगला फ्लावर, ये फ्लावर आपको क्लियर बता रहा है फीमेल फ्लावर है ये, इसमें ओरी इंफीरियर है ये, और आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्टिग्मा दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये भी डायग्राम आपको बताया कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। फिर और देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं इसको, ये ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एंथर्स जो हैं दे आर टोटली फ्यूज्ड और ये आपको दिखाई दे रहा है फिलामेंट्स। तो ये पूरा फिलामेंट और एंथर जो हैं आपस में बहुत क्लोज हो गए हैं, कोनेट टाइप का ही। तो इस प्रकार से दिखाई दिया, ये भी सिलेंडर्स कंडीशन, द स्टेमन्स आर कोनेट टाइप। अब यहाँ पर देखिए एंथर्स जो हैं कोनेट हो रहे हैं, ये पूरे इस प्रकार से पूरे सभी के 1 2 3 सब दिख रहा है लाइन से, ये एंथर्स आर कोनेट, ये सारे एंथर कोनेट हो गए हैं। इसके बाद एक और एडवांस पौधा है साइक्लेंथेरा का, इसमें विशेष रूप से स्टेमन्स आर कंप्लीटली फ्यूज्ड। ये साइक्लेंथेरा में क्या दिखाई दे रहा है कि आपको जितने भी स्टेमन्स हैं दे आर कंप्लीटली फ्यूज्ड एंड फॉर्म सेंट्रल कॉलम, सेंट्रल कॉलम बना रहा है ये। ठीक है, इस प्रकार से आगे और बताते हैं अभी। अब देखिए एंडोसियम सबसे इंपॉर्टेंट है कुकुरबिटेसी में, तो हम थोड़ा इसको अब डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कभी कभी शार्ट नोट्स में ही पूछा जाता है, पूरा कुकुरबिटेसी नहीं पूछा जाएगा, कुकुरबिटेसी का एंडोसियम पूछा जाएगा। और केवल बीएससी में ही नहीं, आगे चल के यदि आपने पीएससी वगैरह दिया, रेंजर वगैरह की, एसी या फॉरेस्ट वारेस्ट में डीएफओ अगर बनना चाहते हैं,
या और बड़े एग्जाम IAS PCS में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर यदि बॉटनी ले रहे हैं तो 100% है कि कुकुरबिटेसी का स्टेमन्स पूछता ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए एंडोसियम जो है कुकुरबिटेसी में, मेल फ्लावर तो हाई है, बताया मैंने, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। ध्यान रहे कि मेल फ्लावर का पेडिसिलेट बड़ा होता है, लंबा रहेगा, और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे मेल फ्लावर। ठीक है, नंबर 1। स्टेमन्स जो हैं दे आर अपेरेंटली 3 इन नंबर, मतलब आपको मैंने पहले बताया 2 + 2 + 1। तो इस प्रकार से ऐसा लगेगा आभासी रूप से हैं स्टेमन 5, पर दे अपेरेंटली 3 इन नंबर एंड इंसर्टेड ऑन कैलिक्स ट्यूब। कैलिक्स ट्यूब में ये इंसर्टेड रहेंगे। ठीक है, नंबर 1 तो लिखना होगा देयर आर अपेरेंटली 3 इन नंबर एंड दे आर इंसर्टेड ऑन कैलिक्स ट्यूब एंड द फिलामेंट्स मे बी फ्री एंथर कोनेट, शुरुआत में। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेरिएशन दिखाई देगा आपको बहुत सारा, लेकिन फिलामेंट्स फ्री हैं और एंथर्स कोनेट है। बाद में क्या होगा, फिलामेंट्स एज वेल एज एंथर बोथ विल बी फ्यूज्ड। सेकेंड चीज, अब एंथर जो रहेंगे यहाँ पर, दूसरी चीज, एंथर थोड़ा लॉन्ग रहेंगे, इस प्रकार से लीनियर और लंबे और यूनाइटेड रहेंगे, और दे में भी मोनोथीकस और डाइथीकस। यदि दोनों एंथर लोग फ्यूज हैं तो मोनोथीकस हो जाएगा या फिर डाइथीकस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, सिनेंड्रस कंडीशन होगी। सिनेंड्रस का मैंने पहले बताया है कि फिलामेंट, ये फिलामेंट है एज वेल एज एंथर, ये दोनों फ्यूज हो गए तो ये कहलाएगा सिनेंड्रस कंडीशन। तो यहाँ पर जो सिनेंड्रस कंडीशन है, यूनियन है, कहने का मतलब यूनियन बिटवीन स्टेमन्स, ये बाई वेरियस डिग्री, मतलब अलग अलग फ्लावर्स में, अलग अलग प्लांट्स में आपको डिग्री उसकी दिखाई देगी। तो ग्रेट वेरिएशन है यहाँ पर। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं ये फेवेलिया। इसमें 5 स्टेमन्स होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का है ये और सिंपलेस्ट टाइप का कुकुरबिटेसी का पौधा है ये फेवेलिया। इसमें देखिए देयर आर 5 स्टेमन्स, फिलामेंट्स एज वेल एज एंथर्स आर फ्री एंड एंथर्स में भी आइदर मोनोथीकस और डाइथीकस। तो ये 5 स्टेमन सिंपलेस्ट। फिर उसके बाद थोड़ा एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थ्लेडियंथा में 5 स्टेमन्स तो हैं विथ मोनोथीकस एंथर। यहाँ पर एंथर लोग जो है वो सिंगल ही रहेगा सब में, मतलब एंथर लोग तो डाइथीकस रहा होगा, वो एडवांसमेंट होते होते ये फ्यूज होकर मोनोथीकस बन गया। क्लियर, इस प्रकार से। उसके बाद एक नेक्स्ट है सिनसाइडियम। यहाँ पर स्टेमन्स जो हैं, 2 के जो स्टेमन्स हैं उनका बेस देखिए जुड़ा हुआ है। ये फिलामेंट्स कोनेट हैं एट द बेस, देखिए जैसे ये है 2 स्टेमन, ये दोनों का बेस आपस में जुड़ा है इस प्रकार से। ये एक स्टेमन है और एक ये है। ठीक है, और उसी प्रकार से दूसरे का भी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 स्टेमन्स जो हैं, मतलब ये एक और ये एक और ये एक और ये और एक और ये एक का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप बन गया। हालांकि पूरा फ्यूजन नहीं है, बट ओनली देयर इज ए कोनेट एट द बेस, वो भी फिलामेंट, बाकी ऊपर का पार्ट फ्री है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हुआ है आगे का। उसके बाद अब एक और आते हैं आगे एडवांसमेंट। तो सिलेंडरस स्टेमन्स जो होते हैं दे आर यूनाइटेड एट देयर एंथर्स एज वेल एज फिलामेंट। मैंने पहले बताया जो भी स्टेमन सिलेंडरस टाइप के हैं, मतलब दे आर यूनाइटेड एट देयर एंथर्स, एंथर्स में से यूनाइट तो होना ही, एज वेल एज फिलामेंट आल्सो। जितना ज़्यादा कोहेसन होगा उतना ज़्यादा ये जुड़ाव होगा। मतलब एंथर में यदि आपस में एंथर जुड़ रहे हैं तो शुरुआत है, लेकिन फिलामेंट भी यदि फ्यूज है सिलेंडरस कंडीशन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब अगला हमने लिया है कि साइकियस और सेकियम, इनमें फिलामेंट जो यूनाइट्स हैं टू फॉर्म ए कॉलम। फिलामेंट यहाँ पर आपस में यूनाइट हो गए, एक कॉलम बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, एंड एंथर्स आर वेरी मच कर्व, इस प्रकार से एंथर कर्व रहेगा। ठीक है, कर्व टाइप का, इस प्रकार से ऐसा कर्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिलामेंट्स जो है वो कॉलम बना लिए। तो हमने लिख दिया है एंड फिलामेंट्स आर यूनाइट्स टू फॉर्म ए कॉलम
एंड एंथर्स आर वेरी मच कर्व हो गए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उदाहरण दिया था एक ठो साइक्लेंथेरा चित्र दिखाया था, वहाँ पर स्टेमन्स आर कम्प्लीटली फ्यूज, मतलब ये सबसे एडवांस टाइप का है यहाँ पर कोहेसन, और ये पूरा का पूरा स्टेमन्स फ्यूज होकर सेंट्रल कॉलम बना रहा है विथ 2 रिंग पोलन कंटेनिंग चैम्बर, जिसमें सेंट्रल कॉलम में केवल आपको एंथर के नाम पे पोलन कंटेनिंग चैम्बर दिखाई देंगे 2 रिंग के, रनिंग राउंड द टॉप, टॉप में रहेंगे। अभी चित्र दिखाते हैं तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये साइक्लेंथेरा में देखिए पूरा का पूरा स्टेम फिलामेंट्स एज वेल एज एंथर्स आर, यहाँ पोलन चैम्बर दिखाई देगा। इस प्रकार सेक्शन काटेंगे तो आपको यहाँ पर पोलन चैम्बर में पोलन ग्रेन भरे रहेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर कंप्लीट कोहेसन है, ठीक है, कंप्लीट कोहेसन दिखाई देगा। क्लियर? तो साइक्लेंथेरा को फिर समझ लीजिए, यहाँ पर यूनियन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और स्टेमन्स आर कम्प्लीटली फ्यूज्ड यूनाइटेड इनटू अ सेंट्रल कॉलम विथ 2 रिंग पोलन कंटेनिंग चैम्बर्स रनिंग राउंड द टॉप, ये लिखना है। अब जो अपना परिचित पौधा है कुकुरबिटा, कुमड़े का, उसमें केवल 3 स्टेमन्स विथ ट्विस्टेड एंथर, पूरी तरह से ट्विस्टेड हो जाएंगे, एंड कोनेट फिलामेंट, फिलामेंट तो कोनेट ही हैं और एंथर कैसे हो गए हैं, ट्विस्टेड हो गए हैं, एंथर मोस्टली एक्सपोज रहेंगे। तो इसका भी चित्र दिखाते हैं कि किस प्रकार से 3 एंथर जो हैं आपके, ये देखिए, ये यहाँ पर पूरे के पूरे फिलामेंट्स जो हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, आपस में यहाँ पर कोहेसन हो रहा है और यहाँ पर जो है वो ट्विस्टेड आपको एंथर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ट्विस्टेड एंथर हो रहा है, सिग्मॉइड टाइप, ये यूनियन हो रहा है, मतलब सिलेंडर्स कंडे एंथर्स आपस में यूनाइट हो रहे हैं, कोनेट कंडीशन, और यहाँ पर फिलामेंट भी कोनेट हो चुके हैं। कुकुरबिटा में और देखिए कुकुरबिटा का कमाल, पूरे के पूरे जो हैं आपके ये जो एंथर्स हैं वो इस प्रकार से कोनेट हो रहे हैं, फिलामेंट कोनेट हो ही चुके हैं। तो देखिए वेरियस डिग्री ऑफ कोहेसन दिखाई दे रहा है। कुल मिला के आपको ये बताना है कि जो आपके एंथर्स वगैरह हैं, इसमें स्टेमन फिलामेंट वगैरह हैं, उनमें किस प्रकार से कोहेसन हो रहा है धीरे धीरे होते होते, और मैक्सिमम स्थिति साइक्लेंथेरा में यहाँ पर ऐसा पहुँच रहा है। ठीक है, अब आते हैं फ्लावर्स के दूसरे पार्ट। तो फ्लावर्स में आप सबसे पहले तो फ्लावर्स के बारे में जान लीजिए, दे आर यूनिसेक्सुअल, मैंने बताया, पेडिसिलेट हैं, लार्ज हैं, बड़े, एक्टिनोमॉर्फिक हैं, एक्टिनोमॉर्फिक समझाने की ज़रूरत तो नहीं समझता मैं, मोनोसियस हैं और पेंटामेरस हैं, साइक्लिक, ब्रैक्टिएट और सॉलिटरी रहेंगे जनरली, और एपीगाइनस। तो तमाम कैरेक्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रेगुलर और येलो या वाइट कलर के रहेंगे और इनकम्प्लीट रहेंगे। इनकम्प्लीट का मीन्स आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, दैट्स वाई दे आर इनकम्प्लीट। एपीगाइनस तो मैंने बता ही दिया कि ओरी इज नॉट सुपीरियर, ओरी इज इन्फीरियर, और इसके ऊपर बाकी जितने पार्ट्स हैं वो सुपीरियर कंडीशन में रहेंगे, आपके पेटल, सेपल, स्टेमन, ठीक है ना, टॉप में है। और मोस्टली जो आपके फ्लावर्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और आपका जो ये प्लांट है कॉक्सिनिया और मेमोरोडिका, ये डायोसियस नेचर का है, मोनोसियस नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेपल्स के बारे में। तो सेपल्स आर 5, दे आर पॉइंटेड, थोड़ा नुकीले रहेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एंड कैलिक्स जो ट्यूब के रूप में रहेगी दैट विल बी कैम्पेनुलेट, बेल शेप और वाल्वेट एस्टिवेशन। क्लियर? पेटल्स आर आल्सो 5 बट दे आर गैमोपेटलस, यूनाइटेड, कैम्पेनुलेट, वाल्वेट एस्टिवेशन। और देखिए इसमें होता क्या है कि यूनियन या करेले में या मोमरेडिका जिसको बोलते हैं उसमें बेस ही यूनाइट रहेगा, केवल पूरा पेटल नहीं रहेगा। उसी प्रकार से कुकुरबिटा और कॉक्सिनिया में, कुंदरू और आपका कुमड़े में पूरी तरह से फ्यूज रहेगा, लेकिन लूफा और लेजनेरिया मतलब तरोई और लौकी में जो पेटल्स रहेंगे दे विल बी फ्री। तो आप कभी भी फ्लावर्स को देखिए जाके कि किसमें पे फ्री हैं, किसमें यूनाइटेड है, कोई इंपॉर्टेंट उतना खास नहीं है। अब फीमेल फ्लावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि इसी से आपको फल मिलना है और फल ही आपको उपयोग करना है सब्जियों में और फलों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फीमेल फ्लावर यहाँ पर एपीगाइनस टाइप का है, एपीगाइनस है, एक्टिनोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है,
और कार्पल की जो संख्या रहेगी दैट विल बी 3 रहेगी। ट्राई कार्पलरी लिखना होगा, पहले लिखेंगे ट्राई कार्पलरी, फिर सेन कार्पस, फिर इंफीरियर ओरी का चिन्ह लगाना है। देन यूनिलाकुलर, ओनली वन lacule is there and their प्लेसेंटेशन विल बी पेराइटल प्लेसेंटेशन विथ मेनी ओव्यूल्स। मतलब इसकी जो कार्पल है और आर्किडेसी फैमिली पढ़ेंगे यदि मोनोकॉट्स में, उसका जो प्लेसेंटेशन ये ओरी है लगभग सेम है। एपिगाइनस है वहाँ पर भी आपको पेराइटल प्लेसेंटेशन वगैरह मिलेगा, सब तमाम बातें, तो दोनों में बेसिक सिमिलरिटी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से फिर से देख लीजिए, यूनिलाकुलर और आपका पेराइटल प्लेसेंटेशन विथ मेनी ओव्यूल्स। कुंबड़े वगैरह को देखते होंगे आप लोग, तरोई वरोई को, लौकी को बहुत सारे बीज रहते हैं, मतलब पहले ओव्यूल थे। स्टाइल 1, स्टिग्मा 3 रहेगी। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि जो यूनिलाकुलर तो रहते हैं, पर हमको कभी कभी लगने लगता है आभासी रूप से ट्राइलाकुलर, ओवरी बिकम स्पूरियसली ट्राइलाकुलर, मतलब आभास होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 3 इंट्रूडिंग बाइफर्केटिंग प्लेसेंटा, ठीक है ना, मतलब इस प्रकार से इंट्रूड हो जाता है वो। चित्र में बताते हैं, प्लेसेंटा ऐसा इंट्रूडिंग हो जाएगा, बाइफर्केटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब 3 इंट्रूडिंग एंड बाइफर्केटिंग प्लेसेंटा रहेगा, तो और ये तीनों प्लेसेंटा, तीनों इंट्रूडिंग और बाइफर्केटिंग प्लेसेंटी मीट एट सेंटर में जाके मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन, ऐसा लगने लगता है तो यूनिलाकुलर, बट हमको लगता है, भी दिखाते हैं चित्र। फ्रूट यहाँ पर रहेगा पेपो, जिसको फ्लैशी बेरी है ये, और इसका जो आउटर लेयर रहेगा या तो बहुत सॉफ्ट रहेगा या फिर बहुत हार्ड रहेगा। बाहरी लेयर, जैसे कुमड़ा है तो उसका बाहरी लेयर टफ होता जाता है धीरे धीरे। लौकी का तो और टफ होता है, जिससे आप लोग उसके पानी भरने का एक धुआं बना लेते हैं उसको, ठीक है ना, कहीं से वायलन बनाया जाता है कुछ में, ठीक है। और इस प्रकार से फ्रूट के बारे में बताया। पॉलिनेशन के मामले में जानिए कि ये इंसेक्ट के द्वारा होता है, बी के द्वारा होगा, मधुमक्खियों के द्वारा। और कभी कभी ध्यान रहे कि हैंड के द्वारा भी पॉलिनेट कराया जाता है, हाथों के द्वारा पॉलन ग्रेन, क्योंकि यहाँ पर मेल फ्लावर पहले आ जाते हैं, तो उनको फिर थोड़ा हिलाया जाता है पौधों को, ताकि उससे पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर में पहुँचे, या वहाँ पहुँचाया जाता है वहाँ, क्योंकि बाद में निकलते हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ताकि फिर इसके बाद ये देखिए जो मैं बता रहा था प्लेसेंटेशन, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ट्राई कार्पलरी तो है 1 प्लेसेंटा, 2 प्लेसेंटा, इस प्रकार से, ठीक है, 3, ठीक है ना। तो ये इंट्रूड हो रहा है अंदर की ओर और बाइफर्केट हो रहा है इस प्रकार से, तो आभास हो रहा है कि ये ट्राइलाकुलर है, नहीं है यूनिलाकुलर, ठीक है। ये अपीयरेंस लग रहा है फॉल्स, तो इस प्रकार से ये कार्पल की संख्या 3 तो है ही है, यहाँ दिख रहा है, साफ साफ रटने की जरूरत नहीं। ट्राई कार्पलरी, सेन कार्पस एंड इंफीरियर हो, ये सब क्लियर है, बट इट इज़ यूनिलाकुलर, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर और देख लीजिए, इंफीरियर ओरी इस प्रकार से, कैलिक्स और कोरोला, ये क्लियर होना चाहिए। इंफीरियर ओरी के लिए आपको सबसे अच्छा समझाने के लिए यही है, लौकी या कुमड़ा या फिर कुंदरू, इसको ले आइए, कुंदरू को, फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को, उसको सबको बताइए कि इंफीरियर ओरी का मतलब ये होता है, रटने की जरूरत नहीं। इंफीरियर मतलब नीचे रहेगी ओरी और उसके पार्ट, बाकी सभी पार्ट सुपीरियर है, क्लियर, इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट अब फ्लोरा डायग्राम बनाया गया है, ये देखिए, आपको बताया गया यहाँ पर मेल फ्लावर का, दोनों फ्लावर के अलग अलग बनेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है, 1 2 3 4 5 सेपल, they are also united, petals are also united and there is no कार्पल, या होती भी होगी तो रूडिमेंट्री रहती है, अल्प विकसित बनाने की जरूरत नहीं है। और स्टेमल देखिए आप कोनेट हैं, एक ग्रुप ये है, एक ये है, दो का 2 + 2 + 1 इस प्रकार से, और ये सिंगल है, पोस्टीरियर वाला सिंपल है। तो इस प्रकार से फार्मूला भी लिख लेंगे आप, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, और आपका K5 ब्रैकेट में, C5 ब्रैकेट में, ठीक है, और A इस प्रकार से लिखेंगे, और G0 लिखेंगे, और नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बिकॉज ऑफ दी मेल फ्लावर, सॉरी यहाँ पर आपको मेल फ्लावर ही बनाना है,
मेल फ्लावर लिखना है इसमें, ठीक है, मेल फ्लावर। तो इस प्रकार से मेल फ्लावर में KCA और G लिखते हैं तो 0, इसे G लिखने की जरूरत नहीं, और एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह लगा दीजिए शुरू में, इस प्रकार से ये वाला, ये हो गया आपका। अब देखिए फीमेल फ्लावर, ये क्लियर ओवरी दिख रही है, ये सेपल्स, ये पेटल्स, ये रूडिमेंट्री स्टेमन्स रह सकते हैं, ठीक है। और आपको ये ट्राई का स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, ये ओवरी दिखाई दे रही है, स्टाइल दिखाई दे रहा है, सिंगल स्टाइल। इस प्रकार से भी यह ऑफ फीमेल फ्लावर। ये देखिए और एक फ्लावर बनाया गया है, जिसमें आप देखिए ये कुंदरू का लग रहा है मुझे, ये पेडिकल है, ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, तो ये ओवरी आपको क्या दिखाई दे रही है, एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी, ये पेटल्स हैं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये सेपल्स, इस प्रकार से। क्लियर, इस प्रकार। अब इसका फ्लोरा डायग्राम देखिए, ये यहाँ पर भी लिखना है कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, फीमेल फ्लावर लिखेंगे K5, सीधा सीधा लिखना है भाई, हमने स्पेस के कारण लिख दिया C5, A0, यहाँ पे A लिखना पड़ेगा, A0 या G ट्राई कार्पलरी और सिंकार्पस, इस प्रकार से। और यहाँ पर एक चिन्ह लगा देंगे फीमेल, एक ये वाला, इस केवल ऐसे ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपने क्या लिखाया था, मेल के लिए ऐसा, फीमेल के लिए ऐसा लगाया, ये पूरा लाइन से लिखेंगे और इस प्रकार से ये फीमेल। और यहाँ पर देखिए यूनिलॉकुलर है पर ये इंट्रूडिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रूडिंग, इस प्रकार से अंदर की ओर प्लेसेंटा ऐसा आके इस प्रकार से बाइफरकेट हो गया, इंट्रूडिंग अंदर की ओर मुड़ गया। इस प्रकार की जो कंडीशन है उससे लग रहा है कि ये ट्राइलाकुलर, एक ये लाक्यूल है, इस प्रकार से 2-3 लाक्यूल, ऐसा नहीं है, ये यूनिलाकुलर, ठीक है। आभास होता है, आभास होना एक अलग बात है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखिए यहाँ पर आपको कोई विशेष चीज़ दिखाई दे रही है, पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और लीव्स जो हैं सिंपल ही हैं, और पॉमेट टाइप की दिखती हैं, पॉमेटली वेंड हैं पर हैं सिंपल। और यहाँ पर देखिए लीफ के एक्सिल से आपको, या यहाँ पे लीफ है तो लीफ के अपोजिट टेंड्रिल निकल रहा है, इसके बारे में बताते हैं अभी। ये फ्रूट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ओवरी जो है वही फ्रूट बना लेगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर टेंड्रिल का भी पाया जाना आपको दिखाई दे। अब देखिए मिसलेनियस बातें, तो इस फैमिली का नाम जो है गॉर्ड फैमिली या पंपकिन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, क्लाइंबिंग हर्ब्स हैं ये, मतलब ऐसे साकी पौधे जो क्लाइंब करते हैं, आरोही, एनुअल भी हो सकते हैं और पेरेनियल भी हो सकते हैं। स्टेम इसका जनरली प्रोस्टेट होगा, मतलब इरेक्ट होने की क्षमता इसमें नहीं है सीधे, तो इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज स्टेम वेरी वीक और ब्रांच्ड है, पेंटा एंगुलर रहेगा, पंचकोणी रहेगा, आप उसको काटेंगे तो इस प्रकार से 5 आपको पेंटा एंगुलर दिखाई देगा। और हर्बेशियस टाइप का है ये, क्लाइंबिंग विथ अनब्रांच टेंडल, मैंने जो बताया था इस प्रकार से टेंडल निकल रहा है, इसी के द्वारा ये ऊपर की ओर चढ़ता है। और जब इसका सेक्शन काटेंगे तो यहाँ पर आपको बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल दिखाई देगा, वो भी 2 रिंग में, प्रत्येक रिंग में 5 वैस्कुलर बंडल रहेंगे। मतलब यहाँ पर खासियत ये है, जब भी सेक्शन काटें तो जो आपका डाइकाट तो है ये, बट देयर इज ए नॉट कोलेट्रल, देयर इज बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, और इसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या 5 रहेगी जो 2 रिंग में रहेगी, ये ध्यान रहे, 5-5 के 2 रिंग रहेंगे, ठीक है। ये आप लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तब डिटेल बताया जाएगा। अब इसके बाद लीफ की बात आती है, तो लीफ सिंपल मैंने दिखाया था, लार्ज होती है, लॉन्ग पीटियोल रहेगा उसका, हॉलो रहेगी और एक्स स्टिपुलेट, पॉमेटली वेंड है, कॉर्डेट या हार्ट शेप या ओवेट, और मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन है। तो सिंपल है लीफ, कोई खास बड़ी बात नहीं, देख के पहचान जाएंगे। और इसमें 5 to 7 लोब रहेंगे और एक्यूट रहेगी। इन्फ्लोरेसेंस भी देखेंगे, सिंगल फ्लावर निकलेगा, सॉलिटरी एक्जिलरी फीमेल फ्लावर में, और आपका जो मेल फ्लावर है इसमें रेसिमोस टाइप में, रेसीम टाइप का दिखाई देगा, और क्लस्टर में भी हो सकता है, 2 चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद आपको बताएं आगे, फैमिलियर प्लांट्स में आपको बताना है कि वेजिटेबल्स जनरली इसमें है आपका कुंदरू, लौकी, परवल, ठीक है, टिंडा, करेला, खीरा, ककड़ी, तुरई, है ना, ये सब। और करेला को बिटर गोड कहा गया है, बिटर माने कड़वा,
और इसके अलावा कद्दू, कुकुरबिटा पेपो, कुकुरबिटा मैक्सिमा, एक सफ़ेद कद्दू है जिससे बड़ी बड़ी बनाते हैं गांव वाले हमारे, पेठा वेठा बनाते हैं, वो है। और कुछ फल भी हैं इसमें, जैसे तरबूज है, खरबूज है। तो कुकुमिस मेलो, सिट्रस वल्गेरिस खरबूज को, तो ये फ्रूट हैं जो कि विटामिन्स और मिनरल्स से भरे हुए हैं। तो कभी भी आपको कमजोरी लगती है तो इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी रहता है तो डिहाइड्रेशन की कमी भी दूरी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसके मोस्टली इसके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं इसमें। इसके बाद ये देखिए टेंडल की बात कर रहे थे हम, टेंडल की बात, तो टेंडल में ये थोड़ा सा बताएंगे। साइट क्या है, या तो पत्ती की एक्सिल से निकला है, ये पत्ती मारो जिसके एक्सिल से निकलेगा, या फिर पत्ती के अपोजिट जाएगी, इन एक्सिल और अपोजिट टू लीव। स्पाइरली क्वाइल्ड रहेगा, इस प्रकार से स्पाइरली क्वाइल्ड रहेगा, और सिंपल रहेगा या ब्रांच भी हो सकता है। नेचर इसका कंट्रोवर्शियल है। ब्राउन के अनुसार मॉडिफाइड बैक्टीरियोल्स हैं ये, ब्राउन एक विद्वान है, इन्होंने मॉडिफाइड बैक्टीरियोल बताया कि बैक्टीरियोल यहाँ पर मॉडिफाइड हो गया है उसमें। एंगलर ने बताया कि मॉडिफाइड स्टिप्यूल्स हैं, स्टिप्यूल जो पत्ती के पास स्टिप्यूल होता है उससे ये बन जाते हैं। और मूलर ने बताया कि इस प्रकार से ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये स्टिप पोर्शन है, और इसके ऊपर वाला भाग वो है। अपर पोर्शन ऑफ टेंडल इज मॉडिफाइड लीफ, ऊपर वाला जो पोर्शन है जो मॉडिफाइड हो रहा है ये लीफ है, और लोअर पोर्शन जो स्टिफ है, थोड़ा सा कभी जाके देखना ध्यान से, वो एक्सिस बताया उसको। इस प्रकार से मूलर का कहना ये था। मतलब इन लोगों का अपना अपना मत है कि टेंडल की मार्फोलॉजी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसके बाद एक विशेष बात और है, एक बेरियम नाम का एक इसमें पौधा है जिसका फल जब राइप होता है, परिपक्व होता है, तो फ्रूट जो है हाईली टर्जिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, और एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल होता है, बहुत फटाकेदार आवाज़ आती है और सीड्स का डिस्पर्सल, सीड्स चले जाते हैं। तो ये बहुत खासियत है, कभी कभार पूछा जाता है ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल होता है, तो बताना है एक बेरियम। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए फिर से सिनेंडरस कंडीशन इस फैमिली की पहचान है, जिसमें देखिए फ्यूज्ड एंथर इज फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स आर आल्सो फ्यूज्ड। ये है एक्चुअल सिलेंडरस कंडीशन, टोटल स्टेमन जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हमेशा की तरह लास्ट में बताना है आपको सिस्टमेटिक पोजीशन विथ आइडेंटिफिकेशन। तो पहली बात तो हमने बताई, हमेशा बता रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, फेंड्रोगेम्स, पेंटामेरस फ्लावर हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है, मल्टीकोस्टेड भी है, डाइकॉट हो गया, और पेटल्स फ्री हैं, दैट्स वाई इट इज़ पॉलीपेटली। और कैल्सीफ्लोरिन बताना है, फ्लावर्स यहाँ पर एपिगाइनस हैं, सेपस जो हैं दे आर यूनाइटेड, एंड पैसीफ्लोरल्स आर्डर का नाम याद रखेंगे, पैसीफ्लोरल्स। तो पहला कैरेक्टर इसका क्लाइंबिंग बाई मीन्स ऑफ टेंडल्स, टेंडल्स के द्वारा यहाँ क्लाइंबिंग हो रही है। कार्पल की संख्या 3 है, ट्राई कार्पलरी, सिन कार्पस और इंफीरियर ओरी, यूनिलाकुलर विथ पेराइटल प्लेसेंटेशन, ये भी यहाँ आर्डर में लिखना है। और इसके बाद आपको बताना है कि ये आपका कुकुरबिटेसी फैमिली के तमाम कैरेक्टर वही हैं जो पहले बताए गए हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। पामेटली लोब सिंपल लीफ है, पामेटली लोब्ड है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। प्लांट्स में भी मोनोसियस मोस्टली, कभी कभी डायोसियस भी हो सकते हैं। स्टेमन्स यहाँ पर इंक्लूड करिए, स्टेमन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिली, एंड दैट इज सिलेंडरस कंडीशन, एंथर सिग्माइड, सेल्स यूजली कंडुप्लीकेट, ठीक है, एंड फ्रूट इज ए बेरी और पेपो, और आपका कैलिक्स एंड कोरोला जो है दे आर इंसर्टेड ऑन इलोंगेट हाइपेंथियम, ठीक है, इलोंगेट हाइपेंथियम पे ये इंसर्टेड रहेंगे। इस प्रकार से आज हमने देखा कुकुरबिटेसी फैमिली, और जिसके अंतर्गत आपको तमाम चीज़ें बताई गई, और इस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था सिलेंडरस कंडीशन, टेंडल का पाया जाना, और कार्पल्स का यूनिलाकुलर होना और पेराइटल प्लेसेंटेशन होना। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, और अब आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा, और नहीं भी आ रहा है कोई पॉइंट तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स।